हाँ जी नमस्कार। आरपीएससी और अधीनस्थ बोर्ड के पसंदीदा 5 प्रश्नों की डोज हर बच्चे को रोज में आपका स्वागत है। मैं एम सिंह गुजर। आज का पहला क्वेश्चन साइंस का है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। किसके कारण दूध में हल्की मिठास होती है? दूध में मीठापन होता है तो प्राकृतिक रूप से मीठापन होता है दूध में, चाहे गाय का दूध हो, भैंस का दूध हो, कुत्ते का दूध हो, कुतिया का, हाँ किसी का भी हो, मिठास सब में होता है। तो किसके कारण होता है? माँ के दूध में भी मिठास होता है, बिल्कुल। तो कौन सी शर्करा जो पहले से दूध के अंदर पाई जाती है, मैं आपको बता देता हूँ। लैक्टोज शर्करा के कारण ये क्वेश्चन पूछा गया है कि किसके कारण दूध में मिठास होता है प्राकृतिक रूप से, तो वो लैक्टोज शर्करा के कारण होता है। लेकिन फिर भी हम क्या कर रहे हैं कि और दूध के अंदर और शर्करा डाल डाल के इतनी शर्करा बढ़ा ली कि अधिकतर लोगों में डायबिटीज और शुगर की बीमारियां हो गई है। आज का दूसरा क्वेश्चन, जवाहर सागर बांध किस नदी पर स्थित है? देखिए जवाहर सागर बांध चंबल नदी पर 4 बांध है। जब चंबल बहुउद्देशीय परियोजना जवाहरलाल नेहरू की देन है, तो जवाहरलाल नेहरू ने उस समय 3 बांध बनवाए थे चंबल नदी पे। एक मध्य प्रदेश में बनवाया था गांधी सागर बांध, ध्यान से सुन लो, गांधी सागर बांध गुजरात में नहीं है। कहां पर है? कथन निष्कर्ष में ऐसा ही क्वेश्चन आएगा। गांधी सागर बांध मध्य प्रदेश में है। दूसरा राणा प्रताप सागर बांध है जो चित्तौड़गढ़ में है। और तीसरा जवाहर सागर बांध जिसका नामकरण पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम पे किया गया, कोटा में स्थित है। एक और बांध और बना दिया गया है कोटा बैराज के नाम से। तो चंबल नदी पर वर्तमान में 4 बांध है और जवाहरलाल नेहरू ने इन बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। तीसरा क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अभी हाल ही में प्रश्न पूछा है, बिल्कुल 3rd ग्रेड का जो 17 जनवरी 2026 को हुआ, 3rd ग्रेड लेवल 1 का क्वेश्चन वही है। इसलिए मेरा उद्देश्य ये होता है कि आरपीएससी या अधीनस्थ बोर्ड कोई प्रश्न पूछता है, मैं उसके आसपास का सारा उसका एनालिसिस कर देता हूँ। क्वेश्चन बनने वहीं पे होते हैं। क्वेश्चन एकदम सरल था लेकिन उसको घुमा दिया। देखिए 2.5 दिन का झोपड़ा, अब पूरा जानकारी आपको होनी चाहिए कि भाई 2.5 दिन का झोपड़ा कैसे, क्यों, कब बनवाया गया, किसके जगह पे बनवाया गया। तो उसमें पहली लाइन ये लिखी थी जो क्वेश्चन में पूछा था कि संस्कृत कंठाभिरमण विद्यालय का निर्माण विग्रहराज चतुर्थ ने अजमेर में करवाया था। बात सही है। और नीचे लिखा था कि यह हिंदू मुस्लिम शैली का उदाहरण है, कथन और कारण से इस प्रकार से मिलाया था। अब आप खुद ही बता दोगे लेकिन हमें एनालिसिस करना है। देखिए होता क्या है, विग्रहराज चतुर्थ जिसे विसल देव के नाम से भी जाना जाता है, उन्होंने अजमेर के अंदर एक संस्कृत कंठाभिरमण विद्यालय का निर्माण करवाया था। और उसके पश्चात जब तराइन का युद्ध हुआ पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में, तब मोहम्मद गौरी यहाँ इसको जीत करके और कुतुबुद्दीन ऐबक को यहाँ का प्रशासक नियुक्त करता है। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने पहला ही काम ये किया था अजमेर के अंदर, जो संस्कृत पाठशाला पहले से बनी हुई थी जिसकी दीवारों पे आज भी संस्कृत के श्लोक लिखे हुए, उन्होंने कुछ नहीं किया, बस उसको तुड़वाया भी कहां से, जहां तोड़ना था ऊपर से तुड़वा करके उस विद्यालय को, और उसको क्या बना दिया उन्होंने, मस्जिद बना दिया, जो उस समय की पहली मस्जिद बनाई गई थी। 2.5 दिन का झोपड़ा पहली मस्जिद है, याद रख लेना। किसने बनवाई? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। किसके स्थान पे बनवाई? वो संस्कृत पाठशाला के स्थान पर। अब स्थान पे बना दी, ऊपर से तोड़ दी, लेकिन दीवारें नहीं तोड़ी। आज भी दीवारों के ऊपर संस्कृत के श्लोक लिखे हुए हैं। तो इसलिए तो प्रश्न पूछा था कि ये जो है हिंदू और मुस्लिम दोनों शैली, दोनों का इसमें मिश्रण है। किसमें? 2.5 दिन के झोपड़े में। और भी आप अंदर जाओ तो भाई इसका नाम 2.5 दिन का झोपड़ा क्यों पड़ा, तो ध्यान से सुन लेना। 2.5 दिन का पंजाब शाह का उर्स यानी मेला लगता है। कुछ इतिहासकार ऐसे भी कहते हैं कि इसको 2.5 दिन में बनवा दिया था, तो बिल्कुल बनवा भी सकता है, क्योंकि बनवाने में किया क्या था उस समय, कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुछ नहीं किया, पहले से बनी हुई बिल्डिंग है, बस उसी में ऊपर से ढांचा तैयार किया था। ये था 2.5 दिन का झोपड़ा। आज का चौथा क्वेश्चन, राजस्थान में स्थित पारीख दुर्ग कौन सा है? देखिए नाम से सुनो, पारीख। ये आपका तरीका भी यही होना चाहिए भाई पढ़ने का। अगर आप तैयारी कर रहे हो, सोचते हो तो भाई मुझे कंपटीशन की तैयारी करनी है, नाम पे जाओ, टुकड़े कर दो, पारीख, रटना नहीं है। पारीख, खे का मतलब खाई, पारी मतलब चारों तरफ। ऐसा दुर्ग जिसके चारों तरफ खाई हो, गहरी खाई हो, तो ऐसा दुर्ग कौन सा है? बिल्कुल मिट्टी का दुर्ग जिसे अपन कहते हैं लोहागढ़ का दुर्ग, जिसे अजय दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। मैं बता दूंगा क्यों कहा जाता है अजय दुर्ग। तो लोहागढ़ का जो दुर्ग है इसका निर्माण सूरजमल जाट ने करवाया था। चारों तरफ गहरी खाई बनाई, गहरी खाई का मतलब 60 फीट गहरी और 100 फीट चौड़ी खाई बनाई थी। उसमें फिर पानी भी डाला गया था,
सुजान गंगा और मोती झील का पानी डालने के बाद उसमें फिर जंगली जानवर छोड़ दिए गए थे, विषैले जानवर जैसे सांप है, बिच्छू है, और इसके अलावा मगरमच्छ भी उस समय छोड़े गए थे ताकि कोई दुश्मन इधर से हमला नहीं कर सके। अजय दुर्ग इसको कहा जाता है क्योंकि अंग्रेज भी इसे नहीं जीत पाए थे। लॉर्ड लेक ने 1805 में 1 महीने में 3 बार कंटिन्यू आक्रमण किया, खूब सारे गोले बारूद बरसाए, लेकिन फिर भी नहीं जीत पाया था, क्योंकि अंग्रेज जो ने कहा था कि भाई ऐसा कोई दुर्ग हिंदुस्तान में नहीं है जिसे हम नहीं जीत सके, और सच में वो जीत ही नहीं पाए थे, क्योंकि अंदर मिट्टी है वो बहुत मुलायम है। इधर से गोला आया, उस मिट्टी में अंदर समाया, वो फटा ही नहीं, और जब गोला फटेगा नहीं तो वो किस काम का, हुआ भी ऐसे ही था। इसलिए अजय दुर्ग के नाम से जाना जाता है, लोहागढ़ का दुर्ग, जिसे पारीख दुर्ग कहा जाता है। आज का पांचवा और अंतिम क्वेश्चन, लोकायुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो लोकायुक्त होता कौन है? सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए लोकायुक्त की नियुक्ति क्यों की जाती है, ये भी आपको पता होना चाहिए। फिर किसके द्वारा की जाती है? देखिए, राज्यों में लोकायुक्त की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। क्यों की जाती है? तो कारण सिर्फ एक ही है कि प्रशासन में पारदर्शिता लाने के लिए और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए। तो भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए तो हमारे जनप्रतिनिधि है, हमारे ऑफिसर्स है, अधिकारी है बड़े बड़े, नहीं जी, ये छोटे अधिकारियों पे भ्रष्टाचार पे अंकुश लगाएंगे। लेकिन अगर ये खुद ही भ्रष्टाचार करने लग जाए, जनप्रतिनिधि विधायक वगैरह भ्रष्टाचार करने लग जाए और बड़े बड़े अधिकारी भ्रष्टाचार करने लग जाए, तो उन पर अंकुश लगाने का काम जो करेगा वो कौन है? वो लोकायुक्त होता है, जिसकी जो नियुक्ति है वो राज्यपाल के द्वारा की जाती है। तो लोकायुक्त है, उसका काम यही है, वो सरकार को निर्देश देता है। अगर जनता कोई शिकायत करती है, चाहे वो कोई जनप्रतिनिधि हो या फिर कोई बड़ा अधिकारी हो। धन्यवाद। राम राम।